रोहन ध्रुव को उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी में ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक अनजान शख्स का कॉल आया। कैसे हो पठान के कातिल? क्या तुम जानना चाहते हो कि जाकिर को किसने मारा? ये सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए वो भी सोच में पड़ गया कि कौन है ये जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि पठान को मैंने ही मारा है। और तो और इसे ये भी पता है कि जाकिर का कत्ल किसने किया, जबकि ये बात तो खुद रोहन को भी नहीं पता है। कौन बोल रहा है? रोहन ने पूछा। मैं कौन हूं ये जानने के लिए तुम्हें पहले मुझसे मिलना होगा। बोलो, कब आ रहे हो? कॉल पर मौजूद शख्स बोला। ये सुनकर रोहन कुछ देर सोच में डूब गया और फिर बोला, फिलहाल तो मैं किसी जरूरी काम में बिजी हूं, बाद में आपको इस बारे में सोचकर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम मत लगाना। मैं तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूं। इतना कहकर उस शख्स ने फोन कट कर दिया। अब रोहन इस बारे में सोचते हुए थोड़ा टेंशन में आ गया। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना पार्टनर? रोहन के हाव भाव ऑब्जर्व कर रहे पास में बैठे ध्रुव ने पूछा। हाँ, सब बढ़िया है। तुम बताओ, हम कहाँ थे? रोहन ने टॉपिक चेंज किया। इस पर ध्रुव बोला, मैं तुम्हें बता रहा था कि कैसे मैंने किंजल मौसी से तुम्हारी तारीफ करके तुम्हें उनके गुस्से से बचा लिया, वरना तुम्हारी जॉब तो 100% जाती। अरे हाँ, तो फिर ऐसा क्या कहा तुमने उनसे जो उनका गुस्सा अचानक से शांत हो गया? रोहन ने कार ड्राइव करते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बस ये ही कि रोहन बहुत अच्छा है। जब आप ज्यादा पीकर बेहोश हो गई थी तो वो आपको गोद में उठाकर लाया, आपको प्यार से कंबल भी उड़ाया। और ध्रुव आगे बोल ही रहा था कि रोहन बीच में नर्वस होकर बोल पड़ा, और क्या? और तो कुछ किया नहीं मैंने, और तुम्हें ये सारी डिटेल बताने की क्या जरूरत थी? वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? क्या सोच रही होगी? यही कि रोहन तो बहुत प्यारा है, मेरा इतना ख्याल रखता है, क्यों ना मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं? ध्रुव ने इतराते हुए कहा। क्या बॉयफ्रेंड? रोहन को इस बात से इतना शॉक लगा कि उसने कार ही रोक दी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह देखकर ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा। रोहन को ध्रुव का चेहरा देखकर यह समझने में देर नहीं लगी कि वो उसके मजे ले रहा है। ध्रुव, सच सच बताओ, तुमने मेरे बारे में मिस किंजल से क्या कहा? रोहन थोड़ा सख्त होकर बोला। तभी ध्रुव ने कहा, रिलैक्स पार्टनर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक्चुअली तुम्हें किंजल मौसी से जुड़ी एक राज की बात बताऊं? ये सुनते ही रोहन के कान खड़े हो गए और वो ध्रुव की ओर दिलचस्पी लेकर हल्का सा झुका और बोला, बताओ। इस पर ध्रुव बोला, जब मेरी किंजल मौसी शराब पीकर टल्ली हो जाती हैं, तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता, इसलिए उस रात उनका तुम पर भड़कना, तुम्हारा उन्हें यहाँ लाना, ये कुछ भी उन्हें याद नहीं था। तो उन्होंने पूछा नहीं कि वो क्लब से यहाँ घर कैसे आई? रोहन ने जानना चाहा। हाँ, पूछा था, तो मैंने बोल दिया कि रोहन ने एक रिस्पॉन्सिबल मैन की तरह आपको यहाँ सेफली पहुंचा दिया। इससे वो थोड़ी इम्प्रेस भी हो गई। ध्रुव की ये बात सुनकर रोहन ने गहरी सांस ली कि चलो, अब मिस किंजल का गुस्सा तो नहीं झेलना होगा। और वो उससे इम्प्रेस होने लगी तो इस बहाने रोहन उनसे फ्यूचर में बिग बुल से जुड़ी कुछ जानकारी निकलवा लेगा। कुछ देर बाद रोहन ध्रुव को लेकर एक कैफे आ पहुंचा। क्या यही है तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी? रोहन ने कार स्लो करते हुए पूछा। हाँ, यही है मेरी निकिता, मेरा मतलब मेरी क्लासमेट निकिता का बर्थडे। ध्रुव एक्साइटेड होकर बोला। ध्रुव का एक्साइटमेंट देखकर रोहन भी समझ गया कि ध्रुव इस निकिता को मन ही मन चाहता है, और उसे यह भी याद आ गया कि उस दिन स्कूल में ध्रुव 3 बच्चों से निकिता नाम की लड़की को लेकर ही लड़ाई कर रहा था। हालांकि रोहन ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि वो ध्रुव की पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी नहीं करना चाहता था। रोहन ने कैफे के बाहर कार पार्क कर दी और वो ध्रुव को लेकर कैफे के गेट तक आ गया।
तभी ध्रुव को कैफे के अंदर उसकी खास दोस्त निकिता दिखी। निकिता ने पिंक रंग की खूबसूरत फ्रॉक पहन रखी थी और उसके बाल खुले थे और सर पर प्रिंसेस क्राउन लगा था। इसमें वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। निकिता को देखकर ध्रुव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ गई। फिर वो अंदर जाने लगा। रोहन भी उसके पीछे पीछे आने लगा। तुम कहाँ चल दिए पार्टनर? ध्रुव ने रोहन को रोकते हुए पूछा। तुम्हारे साथ अंदर, और कहां? रोहन ने जवाब दिया। ये बच्चों की बर्थडे पार्टी है, क्या तुम एक बच्चे हो? ध्रुव ने सार्कास्टिकली पूछा। देखो, मुझे बर्थडे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मिस किंजल ने तुम पर नजर रखने के लिए कहा है, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूं, रोहन ने जवाब दिया। इस पर ध्रुव थोड़ा नर्वस हो गया और वो इधर उधर देखने लगा। फिर उसने कैफे की दीवार पर बनी एक बड़ी सी कांच की खिड़की की ओर इशारा किया और बोला, तुम्हें मुझ पर नजर ही रखनी है ना, तो कैफे की बाहर उस खिड़की से रखना। तुम यहाँ रहोगे तो मुझे शर्म आएगी और मैं खुलकर एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। दरअसल ध्रुव अपनी खास दोस्त निकिता को आज प्रपोज करने का प्लान बनाकर आया था और उसे रोहन के सामने ऐसा करने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने उसे कैफे के बाहर जाने के लिए कहा। इस पर रोहन ने कुछ देर सोचा और फिर वो मान गया, क्योंकि कैफे के बाहर से भी वो ध्रुव पर नजर रख सकता था और यदि कुछ गड़बड़ हुई तो वो तुरंत अंदर भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है। इतना कहकर रोहन कैफे के बाहर जाकर खड़ा हो गया और वो कांच की खिड़की से ध्रुव पर नजर रखने लगा। इधर ध्रुव नर्वस होते हुए बर्थडे केक के पास खड़ी निकिता की ओर जाने लगा, लेकिन निकिता से दूर ही उसके कदम रुक गए। उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और वो बस निकिता को निहारता रहा। अरे ध्रुव, तुम कब आए और वहां इतनी दूर क्या कर रहे हो? यहाँ पास आओ। निकिता ने दूर खड़े ध्रुव को देखकर अपने पास बुलाया। ये सुनकर ध्रुव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो एक बड़ी सी स्माइल लेकर निकिता के पास खड़ा हो गया। फिर कुछ ही देर में निकिता ने अपना केक कट किया और सारे बच्चे ताली बजाते हुए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। ध्रुव इन सभी में सबसे तेज ताली बजा रहा था और खुश होते हुए लगातार निकिता को देखे जा रहा था। इसके बाद निकिता ने केक कट किया और उसका एक बाइट सबसे पहले ध्रुव को खिलाने लगी। ये देखकर ध्रुव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे सपने अब सच होने जा रहे हों। लेकिन जैसे ही निकिता ने केक की बाइट वाला हाथ आगे बढ़ाया, एक दूसरा बच्चा बीच में आ गया और उसने ये केक खा लिया। ये वही बच्चा था जिसने स्कूल में ध्रुव को निकिता से दूर रहने की वार्निंग देते हुए पीटा था। उसे बीच में आता देखकर ध्रुव को बड़ा गुस्सा आया। नील, ये क्या बदतमीजी है? ध्रुव घूरते हुए बोला। चुप मोटे। इतना कहकर नील ने ध्रुव को जमीन पर गिरा दिया और वो फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ उसके दो साथी दोस्त भी हंसने लगे। उधर इस शोर शराबे ने कैफे के बाहर खड़े रोहन का भी ध्यान खींचा। इधर जमीन पर पड़ा ध्रुव गुस्से में खड़ा हुआ और नील को धक्का मारकर गिरा दिया। ये देखकर बाकी बच्चे हंसने लगे। अबे मोटे, तेरी इतनी हिम्मत! नील गुस्से से दहाड़ा और वो ध्रुव को मारने के लिए लपका। ध्रुव ने भी नील का बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन तभी नील के दो दोस्त भी मैदान में कूद पड़े। फिर तीनों मिलकर ध्रुव को मारने लगे। तभी पीछे से दो हाथ आए और उन तीनों बच्चों को दूर कर दिया। रोहन, ध्रुव खुश होकर बोला। फिर उसकी नजर निकिता पर पड़ी। वैसे रोहन, तुम नहीं भी आते तो भी मैं इन तीनों को संभाल लेता। ध्रुव अपने बिखरे बाल संवारते हुए बोला और फिर तिरछी निगाहों से निकिता को देखने लगा। उधर नील रोहन के बीच में आने पर बहुत नाराज था। अब तुम कौन हो और बीच में क्यों आए? नील ने कहा, तुम यहां बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हो तो वो ही करो, फाइट नहीं। रोहन ने सख्त लहजे में कहा। इस पर नील को और गुस्सा आया। एक मिनट, तुम वही हो ना जो उस दिन स्कूल में भी इस ध्रुव को लेने आए थे?
उस दिन तो तुम हमसे बच गए थे, लेकिन आज नहीं बचोगे। इतना कहकर नील और उसके दोनों दोस्तों ने रोहन पर हमला करना चाहा, लेकिन तभी रोहन ने उन सभी के हाथ पकड़ लिए। उसने उन्हें बहुत हल्के से ही पकड़ा था, लेकिन फिर भी वो रोहन से खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। देखो, मैं बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए बड़े प्यार से समझा रहा हूं, फाइट बंद कर दो। रोहन ने नील को समझाना चाहा। ठीक है, तुम बच्चों पर हाथ नहीं उठाते ना, तो मैं बड़ों को बुलाता हूँ। दम है तो मेरा हाथ छोड़ो और मुझे एक कॉल करने दो। नील गुस्से से रोहन को देखते हुए बोला। इस पर रोहन ने नील का हाथ छोड़ दिया। तभी नील ने फौरन जेब से मोबाइल निकाला और कॉल करते हुए बोला, हेलो भाई, आप मुझे जिस कैफे छोड़कर गए थे वहां जल्दी आ जाओ। एक मच्छर मुझे परेशान कर रहा है, उसे मसलना है। इतना कहकर नील ने कॉल कट कर दिया और रोहन को घूरते हुए बोला, अब देख तू बेटा, मेरा भाई आकर तेरी ऐसी धुलाई करेगा, नानी याद आ जाएगी। इतना कहकर नील और उसके दो दोस्त हंसने लगे। ये सुनकर रोहन ने पास रखी एक चेयर अपने पास सरकाई और उसे उल्टा घुमाकर उस पर बैठ गया। फिर वो नील की आंखों में आंखें डालकर बोला, ठीक है, मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार कर रहा हूं, आ जाने दो उसे। रोहन का ये कूल अंदाज देखकर ध्रुव तो बड़ा इंप्रेस हो गया और वो भी ये देखने को बेताब था कि रोहन रियल सिचुएशन में कैसी फाइट करता है। तभी ध्रुव ने खुश होकर एक केक का पीस प्लेट में लाकर रोहन के हाथ में थमा दिया। लो पार्टनर, तब तक ये केक खाओ। अब रोहन आराम से धीरे धीरे कुर्सी पर बैठा केक खाने लगा। इस दौरान उसकी नजरें नील पर टिकी हुई थी। वहीं नील भी उसे गुस्से से घूर रहा था। कुछ मिनटों बाद कैफे के बाहर ढेर सारे बुलेट्स की आवाज आने लगी। लो, आ गई तेरी मौत। आवाज सुनते ही नील रोहन से बोला। तभी कैफे का दरवाजा खुला और ब्लैक लेदर जैकेट पहना एक शख्स हीरो के स्टाइल में अंदर आया। उसके साथ पीछे उसके 4-5 लफंगे दोस्त भी थे। कौन है बे, जो साक्षात यमराज से मिलना चाहता है? किसने तंग किया मेरे भाई को? लेदर जैकेट पहना शख्स कैफे के अंदर आते हुए दहाड़ा। भाई, ये है वो मच्छर, इसे मसलना है। नील ने गुस्से में रोहन की ओर इशारा किया। फिर लेदर जैकेट वाला शख्स रोहन की ओर पलटा और उसे धमकाते हुए बोला, क्यों बे, तेरी इतनी हिम्मत, अब तू देख। वो आगे कुछ कहता, तभी रोहन ने केक का लास्ट बाइट फिनिश किया और अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, दिखाओ, क्या दिखाने वाले हो? लेकिन उस लेदर जैकेट पहने शख्स ने जैसे ही रोहन का चेहरा ध्यान से देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उसके पीछे जो 4-5 लफंगे दोस्त खड़े थे, उनकी हालत तो रोहन को देखकर इतनी खराब हो गई कि वो सभी फौरन वहां से भाग गए। फिर उस लेदर जैकेट वाले शख्स ने डरते हुए रोहन के सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, माफ कर दो रोहन भाई, मुझे नहीं पता था कि आप यहां हो। इसके बाद वो शख्स पलटा और नील का कान जोर से खींचते हुए बोला, ये मेरा छोटा भाई ही बदमाश है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। आप टेंशन मत लो, मैं इसे समझा दूंगा, अब ये कभी आपको तंग नहीं करेगा। इस पर रोहन ध्रुव की ओर इशारा करके बोला, मुझे नहीं, इसे तंग करता है तुम्हारा भाई। ये सुनते ही उस शख्स ने नील की कनपट्टी पर एक लगाई। क्यों नील, ये सब क्या है? अब तुम इस बच्चे को कभी तंग नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। नील अपने भाई को रोहन के आगे थर-थर कांपता देखकर हैरान था। सिर्फ नील ही नहीं, ध्रुव भी ये जानने को बेताब था कि आखिर ये शख्स रोहन को देखकर इतना डर क्यों रहा है। तो आखिर कौन है ये शख्स और क्यों रोहन को देखते ही इसकी हालत पतली हो गई? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ